अभी 25 करोड़ रुपए की सीएम की जो घोषणा हुई थी, उसमें भी हमारे लाइन पार क्षेत्र का कोई भी 1 रुपए का काम हमारे यहाँ का नहीं आया। इसलिए भी हमें बड़ा अफसोस और दर्द है। इसलिए हमने विधायक जी से बात की, विधायक जी ने कहा कि इसमें तुम्हारा नहीं आया, आगे वाले ग्रांट में मैं करा दूंगा। जब 25 करोड़ रुपए की ग्रांट में हमारा 1 रुपए का काम हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हाँ, जबकि 4 MC है इस क्षेत्र में। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, मैंने पिछले बताया था कि वो एरिया बहुत बड़ा है और एरिया भी ऐसा बड़ा है कि मेरा को नहीं कि सारा वोट बैंक रहा है तो वो आर्डर रहा है। और सौभाग्य इस एरिया का भी है क्योंकि इस एरिया के अंदर आदमियों का जो जमीन होया करे वो जिंदा है। क्या रियलिटी है तो ये वैसे मैं बोल रही हूँ 5 मिनट मिल जाए तो यहाँ के लोगों का, यहाँ के प्रधानों का, यहाँ के समाज सेवियों का, यहाँ पार्षदों का जमीर जिंदा है। इसलिए ये अपने रोड पर आगे अपनी मांगों के लिए, लेकिन दुर्भाग्य यो है और जो कोर्ट प्रेस लगा के बैठे हैं, वो PTI बैठे हैं, वो दिव्यांग बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा नहीं। लेकिन ये तो बिहार के पर्दा छोड़ पा गए हैं जिनने किमे को नहीं है। अब इनकी आवाज सुनेगा तो सुना कौन गा, बेरा को नहीं। लेकिन ये तो राम का भरोसा है कि राम राम राज्य हो रहा है पूरा देश के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य यो है कि यहाँ के एरिया के लोगों ने बस यह है कि प्रशासन साथ आए, प्रशासन ने सारे मकानों को फुड़वाया और वो कहीं ना कहीं जो स्वर्ग आश्रम है इसकी दीवार भी लपेट मारी, हर वाई फोड़ने के दावे होते क्योंकि उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन दुर्भाग्य यो भी है, मकान फोड़ दिए, सारे काम कर दिए। मैंने मोल ली थी कि किराए पे थी, ये कब्जादारी देख के थे, लेकिन इन्होंने फुड़वा ली, छाती में मुक्काम मार लिया। लेकिन दुर्भाग्य है, जो चीज इन लोगों को मिलनी चाहिए सुविधा के अनुसार, और वो सुविधा आज इन्हें बस यह है कि ना तो ये नरक में, ना ये सड़क में, और ना ये इंसान की जोड़ी में। बस यह है, ये तो अपनी जिंदगी का टप्पा टपान लग रहे हैं। गलत तो नहीं कहती मैं टप्पा के नाम। नमस्ते। तो बताएं ये धरने का उद्देश्य क्या है और क्या इसका आज मकसद है? धरने का उद्देश्य, पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पधारने का। और धरने का मकसद क्या है कि हमारा रोड पे आने जाने का रास्ता नहीं है और रोड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। स्कूल में बच्चे हैं, बुजुर्ग जाने वाले हैं, कोई मुर्दा लेके जाना पड़ जाए, कोई वैसे कोई काम धंधे से, गड्ढे बने हुए हैं, पानी भर जाता है। रोड के लिए प्रशासन को, DC को, MP को, MLA को, सब महकमों में जाए। आज तक हमें तो ये नहीं मालूम पड़ा रोड बनाएगा कौन। कोई बोलता है बीएनडार बनाएगा, कोई बोलता है कमेटी बनाएगा, डिसीजन हुआ नहीं है, कोई कह नहीं रहा, कोई फाइनल जवाब नहीं दे रहा, कोई सुन नहीं रहा। और हार के जनता मतलब बिल्कुल परेशान हो चुकी, बिल्कुल आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। तो धरने पे बैठे हैं और अभी भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है। हम रोज मतलब यहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला हमारी नहीं आया। जैसे बैठे वैसे बैठे हैं, कोई सुन नहीं रहा। और आगे जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जोश बढ़ता जा रहा है। जनता रोड पे जाएगी, आगे रोड ब्लॉक करेगी। हो सकता है जनता ज्यादा जोश में आए और मान ले नाराज हो जाएगी तो रेलवे लाइन की तरफ भी चलेगी। जोश में होने ना, हम तो सभी काम तो ना अपने लोकतंत्र के अंदर रह के करना है। लेकिन इसकी मैं व्यवस्था बता दूं, पीछे जी तो दारू ठिक्कत हो रही थी, तो ढक रखा था खड्डा, उस बोर्ड गिल्ली, और आगे यो आड़ा आया हूँ तो वो टांग रखा कट्टा प्याज का। बस यह है कि पूरा कोई पड़ के मर जाओ ना। तो भाई सौभाग्य आप इसे बाढ़ के पार्षद है, भाई बात तो है, नेता हो पार्षद हो इसी से बनो ताकि लोग बीच में बैठे पाओ तो बेरा पट्टा मजा भी आवे। भाई हम तो ये तकलीफ जीवा, तू के जीवा है। लेकिन यह है भुगता शिब्बू भी है, आज घोड़े खड़ा MC बने थे, नू बने थे, बेरा के करांगे, ये जंग जीतांगे, के डोसा का पाड़ आड़े इकट्ठा कर देंगे। नू है इतना इसी हो रही है, चाहे कमेटी की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे शिब्बू के मन की बात हो। भाई ये वार्ड लाइन पार क्षेत्र में कम से कम 4 वार्ड लगते हैं, 18, 19, 20 4 MC वार्ड है, 4-5 MC का वार्ड है। ये बात तो कहनी पड़ेगा, तो गला मम्मा की मान लीजिए फिर तो। हाँ, अब लोगों में कुछ उत्साह था, इन्होंने हमारे को 7-8 महीने पहले पार्षद बनाया था उस उम्मीद लेके, क्योंकि मैं पिछली बारी खाटी मोहल्ले से पार्षद था। तो मेरा मकान कम से 20-22 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो मेरे इन सभी भाइयों ने कहा कि भाई शिव कुमार जी आप यहाँ से इलेक्शन लड़े, तो इन्हें लड़े मेरे को जिताया भी। मैं सबसे पहले तो इन सभी
महानुभावों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को एमसी बनाया। मेरी उम्मीद ये थी, इनकी भी उम्मीद ये थी कि लाइन पर क्षेत्र में इस बार कुछ करेंगे, मगर 10 महीने हो गए हैं, हम अब तक एक गली क्या एक खोरा भी नहीं लगवाने में कामयाब हुए हैं नगर परिषद की तरफ से। हमारी गलियों में कोई बाढ़ में कोई खोरा नहीं लगा हुआ। वो गीत क्या की गाओ फिर? गीत ऐसा है जी, बीजेपी सरकार है ना, बोलती ज्यादा है और करती बहुत कम है। फिर क्यों थारा सौदा केसन में बता दे, ये आज धरने बैठे हो, कमेटी सारा इंटरव्यू लेना जीवन तो हम लोग पढ़ाइएगा पुल बंद दो, हम ना उड़ोए कोनी है, तुम छत्ती चोरी करके नू जाओगे वे थामे हो धरती में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो। इस बार जो पीछे का जो रवैया था कमेटी का, नगर परिषद का, उस रवैये को देखते हुए अभी तक हमारी नगर परिषद की तरफ से हमारे वार्डों में कुछ काम नहीं हुआ। तो हम क्या करोगे रवैया, सीखते रहोगे, एक दिन देखते रहोगे रवैया ना। सरकार हमें ग्रांट देगी या और कुछ देगी। हमारे ऐसे अधिकारी आए हुए हैं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है कमेटी में, मगर हमारे अधिकारी ऐसे हैं, एक्शन साहब है, जैसे यूँ साहब है, वो उनकी इच्छा नहीं है कि शहर में कोई विकास हो। विकास हो को करेगा। नमस्ते, आपको कोई कलाकार है ना? जी, मैं इंदर सिंह लावा, लोक गायक, हरियाणा। लोग गाए तो दो लाइन इसको गा दो कि गाछ को तो जी फटक लेके अड़ तक बोला रे पपैया बोला मी वर्षा बोला धड़ी धड़ी के मोर को के मर गए जमीन नहीं बरसिया। मैं गायक हूँ, मैं तो ये कहूँ कि प्रशासन जागे जाओ, हम बहुत दुख पा रहे सा, अरे बैठे हम नारे नान लाग रहे सा, इस रोड में बना दो, इस रोड में बना दो, इस रोड के ऊपर यहाँ से लगा लो दिनोद, कुहाड़, बजना, डाणीमा, रिवासा, निंगाना, दुल्लेड़ी, और यहाँ की 60,000 आबादी इस रोड से आती जाती है। लेकिन उन आने जाने वालों से ये पूछ के देखो किस हालत से गुजरते हैं वो तो गुजरा दिखा दूंगा। एमएलए लोग हम कच्ची रोड पा रहा हूँ, गली गली हो रहा हूँ, सौदा पक्ष में कौन की में। एमएलए साहब ने तो अभी तक दर्शन भी नहीं दिए। उन्होंने तो यहाँ आके एक दिन भी अभी तक नहीं, आज 4-5वां दिन चल रहा है हमारे धरने को, और हमारा ये रोड भी खराब है और रेलवे स्टेशन वाला रोड है वो भी खराब है। इस कॉलोनियों में आने के लिए कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है, और प्रशासन को, हर एक प्रशासन पूरे यानी पूरा समाज, ये पूरा वार्ड कितना इकट्ठा हो रहा है, लोगों ने अपनी आवाजें इतनी बुलंद कर रखी हैं सभी जगह। एमएलए साहब, एमपी साहब, जिला अध्यक्ष और चेयरमैन साहब, नगर परिषद का चेयरमैन साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, सबको, प्रशासन को पूरे को अवगत करा रखा। उसके बाद भी धरने पे बैठे थे, लेकिन धरने पे बैठने के बाद भी आज तक हमारे ताई कोई भी पूछने नहीं आया भाई क्यों बैठे हो, क्या मतलब है थारा। सर वैसे प्रशासन ऑफिस वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन आप तो बिल्कुल भिवानी का आउटर में आके बैठ गए। सर ऐसा है, 7-8 साल से हम परिश्रम कर रहे हैं इस रोड के लिए। प्रशासन और विधायक, सिटी विधायक, सांसद महोदय, नगर परिषद, डीसी साहब सबको ज्ञापन देके, और हमने 20 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी, ना हमें किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया। हमने 1 जून से ये कहा था कि हम जो है ना धरना बैठेंगे, और प्रशासन या तो आँख खोल ले और जाग जाए। अब तो हम धरने पे बैठे हैं, और बुधवार से हम अनशन अन्न को त्याग देंगे, और जब तक रोड नहीं बनेगा जब तक उनकी नींद को हराम कर देंगे हम उनका सोना। और वोट का भरोटा भर लिया उरत है, हम देंगे वोट। इब तो हमने बनाए थे, अरिब का घनश्याम भी बन जाइए और धर्मवीर भी बन जाइए, और या बीजेपी सारा हम चेप देंगे। सोचने वाली बात है वैसे, बात तो इनकी बड़ी गहरी बात है, समझ आगे जाओ फिर जब आपका नंबर आओगा। तो बात सोचने वाली ये है कि अगर जिस प्रकार से धरने प्रदर्शन, जिस प्रकार से विरोध है, चाहे वो रोड का है, चाहे गलियों का, चाहे वो किसी प्रकार का भी है, लगता नहीं कि जिस प्रकार से सर का ताज बनाया था लोगों ने मोदी जी को, खट्टर साहब को दूसरी बार इस तरह से, तो अब की बार जो है वो धारा बदलती हुई देखी जा रही, चाहे शहर की हो चाहे ग्रामीण हो। लग तो नहीं कहा जी कि धारा बदली सी होती है। पहले तो आप हमारे यहाँ आए हो, लाइन पार क्षेत्र दिनोद रोड पर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और डबल धन्यवाद करता हूँ कि इस क्षेत्र में आप पहुँच कैसे गए हो। मैं ताड़े गया हूँ, आप यहाँ के हैं तभी पहुँच चुके, और मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आज ये गरीब क्षेत्र, लाइन पार क्षेत्र, पिछले 6-7 साल हो गया इस लाइन के रोड के लिए आवाज उठाते हुए, जो एक साथ बता रहा था मैं हमको बराबर हम प्रोग्रेस करेंगे, 100 फंडबाजी कर रहा था, वो सरकार कहाँ है? कहाँ पर हमारे नेता और लाल फीताशाही अधिकारी, जो हमारी माता बहनें, छोटे बच्चे, बुजुर्ग इतनी भारी तकलीफ में गुजर रहे हैं, और उन्होंने ड्रामा करके हमें गुमराह किया
और 60,000 वोट लेकर के वहां पर राजगद्दी के ऊपर बैठ गए। और सवाल लूंगा। भाषा आपकी बढ़िया है, भाषण बढ़िया है, लेकिन सवाल ये लूंगा कि तीसरी योजना तय MLA एक बनताना रहे हैं और इसीलिए हर बार जीत के जा है, और यह समस्या आज की तो है कोई नहीं, तो वर्ष वर्ष की समस्या है। हमारी समस्या, हमने इनके बहकावे में आया, पहले कांग्रेस के बहकावे में थे, फिर ये MLA बना, इसके ऊपर विश्वास किया और विश्वास करके इसने प्योर धोखा दिया हमें, गरीब जनता को दिया, 60,000 आदमियों को दिया, हमारी माता बहनों को दिया, बुजुर्गों को दिया, और ये आकर के नहीं संभालता है, ना रास्ता निकलने का है, ना मासूम बच्चों का है। मेरे छायाकार भाई, मेरे बंधुओं, जिस समस्या में हम हैं छिपा नहीं रहे, पूरे देश के, अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ पर बैठे हुए हमारे अधिकारी, लाल फीताशाही अधिकारी भिवानी में जो लिपा पोती कर रहे हैं, अभी ग्रांट पास हुआ था, ग्रांट के अंदर हमें चवन्नी नहीं मिली। यहाँ पर कितना बड़ा वार्ड है, वहां से लेकर के यहाँ तक का फैल करके 60,000 आदमियों की आबादी है, लेकिन सरकार ने हमें चवन्नी नहीं दी है और आज हम यहीं पर खड़े हैं। शिबू भाई बता, अगर नगर परिषद की बात करो, उसका काम की बात करो, तो क्या मानना है, कितना काम करा रही है, कितना काम में कौन? ऐसा है अजय भाई, अभी 25 करोड़ रुपए की CM की जो घोषणा हुई थी, उसमें भी हमारे लाइन 75 का कोई भी 1 रुपए का काम हमारे यहाँ का नहीं आया। इसलिए भी हमें बड़ा अफसोस और दर्द है। इसलिए हमने विधायक जी से बात की थी, विधायक जी ने कहा कि इसमें तुम्हारा कमी है, आगे वाली ग्रांट में मैं करा दूंगा। जब 25 करोड़ रुपए की ग्रांट में हमारा 1 रुपए का काम हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, जबकि 4 MC है इस क्षेत्र में, तो 25 करोड़ रुपए में जो CM की घोषणा थी, उसमें हमारे वार्ड का तो जो 25 करोड़ आएगा वो कहाँ लगेगा में बता? वो वार्ड में, शहर में, जहाँ विधायक चाहेगा वहाँ लगाएंगे। अच्छा, अब तो जितनी लिपा पोती करेंगे वोटा के लिए, वो सारे काम कामयाब हो गए हैं। तो जी यह ओके की पंचायत है, ये ओके की पंचायत मैंने किसाना की देखी थी, और वाह जिसे लेनी भी है, चाय भी पीनी है, टाइम पास भी करनी है, सारी बात है। यानी वो एक दादरी का MLA सोमेर सावंत क्या कह रहा है कि सलाह की गिनती बहुत तकड़ी जरूरी हुआ है, जितने सर होंगे ना उतनी आपकी आवाज, लोगों की आवाज दिखेगी। नमस्ते। नमस्ते जी। है तो कर्मचारी हैं, क्या काम करा है? मैं तो जी रिटायर हुआ। अच्छा, सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन है। तो सर यह समस्या है, कितनी जायज कितनी नाजायज? ये सारी गलत है समस्या। यहाँ पर शमशान घाट पड़ता है, सारी गलियां हैं, हर एक आदमी को इसी रोड के ऊपर से जाना पड़ता है, और यहाँ पर बारिश होने के बाद में इधर से निकलना बहुत भारी काम। यानी 60,000 वोटों को तुम भाजपा ने इग्नोर कर रखा है, कैसे कहा बात? बिल्कुल बिल्कुल कर रखे हैं। 60,000 वोटों को भाजपा पार्टी इग्नोर कर रही है। काफी दिन से इतनी परेशानी हो रही है कि कहीं मतलब कोई सुनवाई नहीं है इस बात, और इसका खामियाजा 2024 चुनाव में भुगतना पड़ सका है, हाँ या ना? अजय जी, नुकसान तो बिल्कुल भुगतना पड़ेगा अगर इसी तरह लापरवाही चलती रही तो। बाकी मैं थोड़ा सा एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं SPO B&R से रिटायर्ड हूँ, PWD से, यहीं से। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये रोड, इस रोड की जो कंडीशन है, उसको देख के हर आदमी ये सोचे कि इस सड़क का निर्माण दोबारा होना चाहिए। तो इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेवार है, जो संबंधित विभाग है, चाहे वो B&R है, चाहे वो नगर पालिका है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को। और प्रशासन को नहीं ले रहा है तो हमारा जो नेताजी हैं, ये आगे विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी इनके ऊपर उनसे पूछना चाहिए भाई क्यों नहीं कर रहे इसका निर्माण। तो मेरी तो सबसे बड़ी अचंभे की बात मैं समझता हूँ कि ये है कि कोई सुध नहीं ले रहे, अभी क्यों नहीं बढ़ा रहे। ये किसी का पर्सनल मामला नहीं है, ना किसी का वो है। लास्ट सवाल, 60,000 लोगों की वोट को इग्नोर कर रही भाजपा पार्टी हरियाणा से। ऐसा देखो, वोटों का जब मामला आएगा ना, बात वोटों की भी होगी, चुनाव आ गया, वोटों का जब मामला आएगा तो मैं नहीं कहता कि भाई 60 के 60,000 लोग सरकार के खिलाफ जाएंगे। मगर इस बार लोगों ने मन बना रखा है, यदि विधायक जी ने हमारी नहीं सुनी तो हम विधायक जी का, आगे स्थानीय विधायक का विरोध करेंगे। यानी अब की बार विधायक के ऊपर तो कर्तव्य पे ये बैठेंगे ब्रिजवासी कॉलोनी जितना जोड़ के लोग हैं। अच्छा, भूखे पेट बचने को नहीं रहे, आगे खाना पीना भी होना है, वो भी दिखा के आऊंगा। कैच के ले लूं? ओ मैं रहा तो है, चल चले। नमस्ते, क्या नाम अपना? बालक पटवारी वर्ग है, नवाद आगे करके भेज सके और कर भी के, लेकिन इस रोड की व्यवस्था पा गई तो डर लग गया कि बालक खड्डे में ना पड़ जा, और अगर साधन आ जाए तो गड़गड़ हो जाए कि छत्तीस ही हाल जाए भाई, रेल टपकी। यानी यह है कि 60,000 आबादी वाला क्षेत्र बस आज त्राई माइम कर रहा है। बिल्कुल सर, यहाँ पर मतलब जो स्कूल के बच्चे हैं,
और जो महिला है, जिस तरह मान लो डिलीवरी होनी है, तो इस रोड की वजह से भारी परेशानी हो रही है आम जनता को। सबसे बड़ी बात शमशान घाट भी है। शमशान घाट भी हो रहा है, तो सरकार इतने दिन हो गए इसकी तरफ कोई ध्यान न तो म्यूनिसिपलिटी कमेटी के रही, न मार्केट कमेटी, न बीएनडा। तो शहर आपका नक्शा में है भैया, कितने गायब हो रहा है एरिया, ये नक्शा गायब हो गया। ये बता रहे हैं कि ये नक्शा में कौन अच्छा नक्शा में कौन है, कीमत रोड है तब नक्शा में गोली। अच्छा ये बात तो है, भूखे पेटी बचन को नहीं होया करे। अब हलवाई है, नमस्ते, तो क्या बना दिया? कढ़ी चावल बना दिया, रो काट दिया, यानी नारे लगाना में मजा होगा, है नहीं? बढ़िया करो गाड़ियों है। कौन सी बेटा? 9th में। आप भी 7th में। शाबाश, बढ़िया करो है, शाबाश। तो यार यो रोड है, और ये रोड की समस्या है वो होल्डिंग है विशाल रोष एवं अनिश्चितकालीन धरना। अभी तो ये कालीन धरना था, अभी आम भूख हड़ताल की बात भी करी है, लेकिन करा जरूर है, देख ली वीडियो में। तो समस्या यह है इस रोड की, जो दिख भी रही और दिखाई भी जा सकती है। मैं हर बार उड़ा लूँ, महीने 20 दिन में कहती बार, साल 6 महीना में, तो इसकी समस्या यह है पाव है, चाहे 2 बूंद पानी आ जाए तो इतना पानी नहीं आओ तो पानी, यानी पानी की तीव्र भरमार रहे है। वो भरमार क्या की है, माछड़ा की है, बीमारियां की है, पर भगवान जाने ये लोग जीवा क्या ऊपर है। बस ये पूरे शहर के जो मंदिर है वो सारी दया दृष्टि अड़े गिरे हैं कि ये लोग जीन लाग रहे हैं। भिवानी में कुछ ऐसे गंभीर वाले एरिया बहुत ज्यादा देखे जा सके, चाहे वो हनुमान जोड़ी वाले एरिया हो, ना वो पिपला जोड़ी वाला, चाहे यो एरिया हो, चाहे कोई सा भी एरिया देख लो आप भिवानी का। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दिनेश देवसर की खास रिपोर्ट।